हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसकी बुक स्टार्ट की हुई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी के नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसका लगभग मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया था और उसके जो आगे के सवाल है वे मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। देखो, ये जो आपके बोर्ड पे सवाल लिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस वही बोल रहा है। एफ(x) की वैल्यू दे रखी है 2 + e⁻1/x का इनवर्स और cos e⁻1/x। उसने कहा f0 की वैल्यू तो 0 है और x का मान नॉट इक्वल टू 0 है। आपको ये बताना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालो। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो f0 + h, यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है fh। अब आपका जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या रख दो, h। तो आप इसे लिख सकते हो 2 + e⁻1/h का इनवर्स और प्लस cos e⁻1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 + e⁻1/h प्लस cos e⁻1/h। अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ तो आपका ये 1/2 + e⁻∞ आएगा, ये भी cos e⁻∞ आ जाएगा। अब आपको पता है इसका मान 2 + ∞ होता है, ये हो जाएगा cos ∞। ठीक है, तो इन्फिनिटिव के साथ कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, ये इन्फिनिटिव यानी 1/∞ होगा, ये cos ∞। तो इसका मान होगा 0 + cos ∞। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, cos ∞ आएगा। अब अच्छा, इन्फिनिटिव की कोई फाइनाइट वैल्यू तो होती नहीं, ये तो आपका डज नॉट एग्जिट होता है। तो आप लिख सकते हो 0 + h की वैल्यू क्या आई है, cos ∞ आई है। ठीक है, अब ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, इसे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिखोगे f - h। ठीक है ना। देखो, तो अब आप क्या करो, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, -h रखो। तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा 2 + e⁻1/h का इनवर्स और cos e⁻1/h। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से सोल्व करो। इसको ऐसे लिख लो 1/2 + e⁻1/h, इसे लिखोगे cos e⁻1/h। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखने लगा तो e⁻∞, इसकी वैल्यू 0, तो 2 + 0 2 होगा, यानी 1/2, तो इसका आंसर आ गया cos। ये e⁻∞ हो जाएगा। e⁻∞ की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2 + 1 आपका आ गया 3/2। तो 3/2 आपकी किसकी वैल्यू आई, 0 - h की वैल्यू आ गई 3/2। और आपको फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है भाई, f0 की वैल्यू आपके पास है 0। तो आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल तो नहीं आई। तो आप क्या बोल सकते हो इसे, यहाँ लिखोगे देयरफॉर 0 + h नॉट इक्वल टू f0 - h नॉट इक्वल टू है f0 के। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये डिसकंटिन्यूटी बता दिया एट x बराबर 0 पे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है ना। देखो सेम प्रोसेस वही है, अभी तक मैंने आपके एग्जाम्पल जो कराए, क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी पे बेस है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये छोड़ सकते हो, ये बेकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ सकते हो, 5, 6 ये भी आप छोड़ सकते हो। 5 वैसे कर भी सकते हो जो है ना आप, जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है, एक
एक तो रेशनल नंबर दे रखा है, एक इरेशनल। उसने बताना है कि आपका कंटिन्यूटी है किस पे, x बराबर 1/2 पे। तो जब 1/2 प्लस h लिखोगे तो आप रेशनल नंबर ले लेना। कहने का मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन 5 है, इसमें fx का मान ये दे रखा है आपको, इसने कहा x है 1 - x है, और बोला इफ x का मान ये रेशनल नंबर है आपका, ठीक है भैया, और इसमें x का मान आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आप इसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। x बराबर 1/2 पे उसने बोला एक फंक्शन है, आपको सिद्ध करना f(x) की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है। तो 1/2 0 और 1 के बीच ही है। आगे उसने कहा कंटिन्यूअस दिखाना, किस पे, ओनली x बराबर 1/2 पे। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालो। तो आप 1/2 प्लस h फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस h। तो 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा आपको कौन सा लेना, रेशनल नंबर। जो बड़ा ये, छोटा है, तो रेशनल नंबर का मान x है। तो x के प्लेस पे आप 1/2 प्लस h रख दो, तो ये लो जी। अब आप यहाँ लिमिट रखोगे तो आंसर 1/2 आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो ये 1/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा आपका 1/2 माइनस h। अब माइनस की बात कर रहा है, तो जब माइनस की बात हो तो आपको इरेशनल नंबर लेना। इसमें x के प्लेस पे 1/2 माइनस h रखो, तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1/2 माइनस h। अगर मैं इसमें 0 रखने लगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 1 माइनस 1/2, यानी आंसर क्या आएगा, 1/2। अब इसके बाद देख लो कौन सा फंक्शन 1/2 के बराबर है। आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा, देखो इन दोनों में से किसी में भी x का मान 1/2 रख लो। अगर इसमें रखोगे इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें रखोगे इसे सोल्व करोगे ये भी 1/2 आएगा। तो ऐसे केस में दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू रख सकते हो 1/2 के बराबर। अब आप एक चीज़ देखो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2, और फंक्शन की वैल्यू भी आपकी 1/2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1/2 प्लस h इक्वल टू है 1/2 माइनस h, इक्वल टू है f 1/2। इसके नीचे स्टेटमेंट लिख दोगे कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, 1/2 पे। तो ये क्वेश्चन इतने खास नहीं होते, आपकी बुक में दे जरूर रखे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही दे रखा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पॉइंट नहीं दे रखा, तो आपको पता 0 पे निकालना, तो 0 पे निकाल लेना। तो ये आप कर भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, और छोड़ भी सकते हो। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ देना जो है। वैसे मैंने जो 3 था ये 3 कर लेना, क्वेश्चन 5 कर लेना, ठीक। अब आपको करना कौन सा है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 करना है, इसे नोट करो। मैं क्वेश्चन नंबर फिर 7 कराता हूँ। देखो ये जो मैं क्वेश्चन बीच में मना करता हूँ करने के लिए, ये क्वेश्चन बेकार के क्वेश्चन होते हैं, आपके टाइम खराब होता है, ठीक है ना, और थोड़े टॉपिक्स है अलग भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को मत किया करो, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज स्टेप सारे क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेबस काफ़ी हो जाएगा। ये एक ही चैप्टर में कम से कम आपको जो है ना, करीब करीब आपके एक चैप्टर में ही आपको 10 या 12 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन केवल आपको वही कराता हूँ जो खास है, कुछ क्वेश्चन वे भी करा देता हूँ जो खास नहीं है, ठीक है ना। जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग मैं आपको सारे कराता हूँ जो टॉपिक के हैं, तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं। टेंशन मत लो कि मैंने जो कोई छुड़वा दिया तो वो एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में वो नहीं आएगा। मैं करा देता हूँ, सारे के सारे ही क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक। तो आप फिलहाल इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करके मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ एक्सरसाइज का, तो नोट कीजिए इसको। देखिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इस टाइप के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी होते हैं, इसी मेथड पे है। देखो पूरी बुक में इस टॉपिक में जो है ना, आपका जो ये कंटिन्यूअस चैप्टर है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे। आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, और फंक्शन की वैल्यू निकालो, आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। देखो 7 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा जी, f(x) बराबर आपको दे रखा है x e की पावर 1/x, और बोल रखा 1 + e की पावर 1/x। उसने बोल रखा x का मान नॉट इक्वल टू 0 और f0 का मान 1 है। आगे उसने कहा इज नॉट ए कंटिन्यूअस, आपको सिद्ध करना है ये नॉट ए कंटिन्यूअस है, लेकिन उसने बोला आल्सो
ये डिसकंटिन्यूअस आएगा लेकिन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन तो एग्जिट करेगा यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होगी। ठीक, तो देखो कैसे कैसे निकालना है। आप निकालोगे एट एक्स बराबर 0 पे, आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो 0 पे निकालोगे, क्योंकि वो देखो इसने f0 की वैल्यू ही बन दी है, मैंने आपको बताया था। तो राइट हैंड लिमिट निकालो सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे 0 प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। ठीक, अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे 0 प्लस एच यानी h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो रखो यहाँ पे h e की पावर 1 अपॉन h, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब आप क्या करो, नीचे से e की पावर 1 अपॉन h आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से जब e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस के 1, ये बच जाएगा, इससे ये कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका यहाँ पे h बचा, इसे e की पावर -1 अपॉन h लिख सकते हो और 1 इनवर्स में। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप लिमिट रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आगे आ जाइए, आगे क्या बोल रहा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे 0 माइनस h पे, तो इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे क्या लिख सकते हो माइनस h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस h रखो, तो माइनस h, यहाँ पे भी माइनस h, यहाँ पे भी माइनस h, e की पावर -1 अपॉन h होगा, 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन h। जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो इसका मान भी 0 आ जाएगा, लेकिन उसने फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी, 1 दे रखी है, तो आप क्या करोगे 0 प्लस h तो इक्वल टू है f 0 माइनस h के, लेकिन नॉट इक्वल टू है f 0 के। ठीक है, तो देखो आपका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन तो एग्जिट हो गया, ठीक है ना, लेकिन आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी तो हुआ है, क्योंकि फंक्शन का मान उसी पॉइंट पर तो इक्वल नहीं हो रहा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द फंक्शन इज रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि आपको रिमूवल डिसकंटिन्यूअस निकालना है या रिमूव डिसकंटिन्यूअस निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोल भी रहा है ये, तो आप इसे देख कर कन्फ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में आपको जो निकालना वो आपको लिख कर देगा एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें केवल आपसे बोल रहा कि एक फंक्शन दे रखा है f0 का मान 0 के इक्वल, उसने बोला कि ये कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन ये रिमूवल डिसकंटिन्यूअस है। रिमूवल डिसकंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन तो आपका एग्जिट होगा, लेकिन फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू है वो बराबर नहीं आएगी, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब है तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, ये पूरी इसमें एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है रिमूवल डिसकंटिन्यूअस का। आप इसे रिमूवल डिसकंटिन्यूअस ना लिख कर डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो अगर ये रिमूवल ना बोलता। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए जी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसने कहा सो दैट, सिद्ध करो, x दे रखा आपको 3x² + 2x - 1। उसने कहा एट x बराबर 2 पे आपको फंक्शन निकालना कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी। देखो तो क्या करो, आप इसकी सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो निकालिए राइट हैंड लिमिट। तो वही प्रोसेस किस पे, 2 + h, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 + h। तो आपका ये जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस पे क्या रख दो जी, 2 + h रख दीजिए, तो रखो। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 3, यहाँ पे रखो एक तो क्या 2 + h, तो 2 + h का होल स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ रखो 2 + h और -1, ये आ गया। अब चाहो तो इसमें लिमिट रख सकते हो, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा 2 + 0 का होल स्क्वायर प्लस के 2 + 0 और -1, तो आपका ये हो गया 4। तो ये क्या हो गया, एक तो 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये -1 हो गया। ठीक, तो एक बात बताओ, ये कितना हो गया 16, एक घटाओगे तो 15 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए। देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें
ये फंक्शन है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, तो निकाल दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपका क्या है यहाँ पे 2 माइनस एच, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2 माइनस एच लिखोगे भाई, यही लिखना पड़ेगा आपको 2 माइनस एच। तो x के प्लेस पे क्या रखो, 2 माइनस एच रख दीजिए। तो आपका 3 यहाँ पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जी प्लस 2, यहाँ भी 2 माइनस एच और माइनस के 1। जब इसमें लिमिट रखोगे ये भी, ये 12 हो गया, ये प्लस के 4 माइनस 1, ये भी आपका 15 आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, जब फंक्शन में x बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ रखोगे 2 तो 4, ये क्या हो गया 4 3 जा 12, यानी 4 तिया 12, 12 ये हो गया आपके 4, तो 12 4 16, एक घटाओगे फिर भी 15 आ गया, ये आ गया, तो आ गया कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 प्लस एच इक्वल टू है एफ, 2 माइनस एच इक्वल टू है एफ 2 के। तो यहाँ को स्टेटमेंट लिख दूँ मैं, देखो इसके नीचे लिखोगे यहाँ द फंक्शन इज कंटिन्यूटी। ठीक है जी, कंटिन्यूटी। एट x बराबर 2 पे। ठीक है, ये थोड़ा तो क्वेश्चन इजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था। ठीक है ना, अब आप क्या करो, आप जल्दी से इन्हें नोट करो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिए, जल्दी लीजिए। देखो अब आते हैं 7 के थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड इसका जो पार्ट्स है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, इसमें भी आपको एक फंक्शन दे रखा और पूछ रहा है कि बताओ, आपको सिद्ध करना है कि ये आपका कंटिन्यूअस है। हाँ जी, लगभग अब आप क्वेश्चन आप करने लगे होगे। अगर आपने मेरी लिमिट वाली वीडियो देखी है, लिमिट के चैप्टर की, तो आपके समझ में ये आ जाएगा। आप जो है ना इन क्वेश्चनों को सभी को आप कर दोगे, या इससे अलग कोई क्वेश्चन मिलेगा उसे भी कर दोगे। इसमें दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखी है भैया 1 प्लस 2x की पावर 1/x, x का मान नॉट इक्वल टू 0। उसने f(x) की वैल्यू क्या दे रखी e², और उसने बोला x बराबर 0 पे इज क्या निकालना है आपको, कंटिन्यूअस निकालना है x बराबर 0 पे। ये बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आप देख लीजिए इसको भी। देखो उसने फंक्शन की वैल्यू दे रखी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं x बराबर यहाँ पे 0 रखूँ तो f0 का मान क्या है e², ऐसे भी आप लिख सकते हो इसे। उसने बोल दिया x बराबर 0 पे, तो देखिए एट x बराबर 0 पे यहाँ लिखोगे राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा fh। तो आपके पास इस फंक्शन में x के प्लेस पे h रख दीजिए, तो रखिए 1 प्लस 2 की पावर h की पावर 1/h। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी 1 प्लस x की पावर n की। ठीक है, तो वो लगाइए आप 1 प्लस n x प्लस के n माइनस 1 फैक्टोरियल टू x²। ठीक है ना, ये सीरीज मैंने आपको बताई थी। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h से h कटेगा तो 2 आएगा प्लस। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कुछ ऐसे आता है, h और h² आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा 4h²। ठीक है, अब इससे आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2। ठीक है ना,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसके अपोन में रखो 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 4h अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें 0 रखने लगा तो एक बात बताओ, 0 रखने के बाद लिमिट पुट करूँगा 1 + 2, इसे फैक्टोरियल 1 लिख लूँ, इसे क्या लिख लूँ 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये तो 0 हो गया। इससे अगली टर्म आपकी आएगी 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 3, इससे अगली आएगी 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4। ठीक, कुछ इस टाइप से सीरीज खुलती चली जाएगी। चाहो तो आप इससे अगली टर्म भी खोल सकते हो, उसे सोल्व कर सकते हो, यही निकलेगी। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये ई की पावर x की सीरीज नहीं बन रही भाई, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 x² फैक्टोरियल 2 x की पावर 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, वही बननी। यहाँ x का काम कौन कर रहा 2, तो ई की पावर 2 होगी, ये कर रहा है ना, देखो। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा 0 - h, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, 0 - h का मतलब है आप -h, ठीक है ना। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे -h रखो, तो रखो यहाँ पे, तो ये होगा 1 - 2h की पावर -1/h। देखो मैंने उस दिन ये बताया था, जब ये सीरीज बताई थी, आपका यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है जब भी यही सीरीज खुलेगी, आपका यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है जब भी यही सीरीज खुलेगी। तो यही सीरीज खोल लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + n/h प्लस के n-1 फैक्टोरियल 2 x²। अगली टर्म भी मैं खोल के बता देता हूँ, n-1 n-2 फैक्टोरियल 3, और थोड़ा गैप नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इधर को कर लेता हूँ। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ 1 + n/h प्लस के n-1 फैक्टोरियल 2 x²। ठीक, इससे आगे n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 और 2h की पावर 3, ये खुल गई। देखो अब आप इसे सोल्व करो, कैसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 + 2 बचेगा, इससे कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लो, h की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे h और h² तो h² यहाँ लिख लो, फैक्टोरियल 2 है, ये कितना हो गया 4h² प्लस, इसका एलसीएम लो, 1 - h आएगा 1 - 2h आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, और h और h क्या हो गया, h की पावर 3 फैक्टोरियल 3, ये कितना होगा 8h की पावर 3। अब आप इससे तो ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + 2, इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसमें भी करोगे 4h अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा इसमें, प्लस। अब जरा यहाँ से देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें और 8 की करो तो ये आ जाएगा 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर इसकी करोगे माइनस के 2h और माइनस के h तो 3h और 8 दिया, ये हो जाएगा 24h अपॉन फैक्टोरियल 3। इसकी इसमें करो 2h² और 8 दूनी 16h² फैक्टोरियल 3। ये बस सब में सेपरेट करना है और कुछ नहीं है। कहने का ये मतलब है आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसमें 8 की मल्टीप्लाई करो और सबके अपोन में फैक्टोरियल 3 रख दो, मल्टीप्लाई करके 1 इसके अपोन में भी, इन दोनों के अपोन में भी, और जो h² आएगा उसके अपोन में भी। अब लिमिट पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस इसे 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख लो, इस 4 को 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 3, ये तो 0, इसे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 3, आगे के भी सारे 0, उससे अगला आएगा 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4। तो लगभग देखो यही सीरीज निकल के आएगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया ना कि 2 टर्म लिख के मल्टीप्लाई करिए, आगे की सीरीज ये आएगी। तो ये किसकी सीरीज होगी, e² की। तो आपकी 0 माइनस h का मान भी क्या आया, e², और फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 पे क्या दे रखी, e² ही तो दे रखी है, ये रही, ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे आप आपकी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के
इक्वल टू है फंक्शन के। तो आपका द फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया, और कंटिन्यूअस ही वो बोल रहा था, है ना, एट x बराबर 0 पे। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वे थोड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है ना, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, तो नोट कीजिए, इसको करिए, इसको नोट। देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है पेज नंबर 134 पे। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। कहने का मतलब ये है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस बुक में या इस एक्सरसाइज में जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको नहीं छोड़ना। वैसे जो टीचर कराते हैं बस इसी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन छुड़वा देते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन भी और सिंगल फंक्शन के, डबल फंक्शन के, वे सारे के सारे करा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो आपके पास इस सवाल में 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, और पॉइंट भी आपको दे रखा। इसमें पूछ रहा बताओ ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस फाइंड करना है। इसमें चेक करके बताना कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन में आपको मैंने पेज नंबर भी बता दिया, पेज नंबर है इसका 134। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको सपोज करो ये पॉइंट ना दे 1 2, वो 0 1 2, तो आप इसमें चेक कर लो कितने पॉइंटों का रिलेशन है, 0 का है, 1 का है, 2 का है, तो आप उन्हीं पॉइंट पर निकालोगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको निकालना एट x बराबर 0 पे, तो राइट हैंड लिमिट निकालो। तो वही फॉर्मूला 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका FH। ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आप देखो 0 + h है, तो 0 + h यानी 0 से बड़ा, तो इसमें चेक करो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये वाला है ना, 0 और 1 के बीच में। तो इसमें x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दो। तो रखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 5h - 4। जब मैं इसमें यहाँ पे 0 रखूँगा तो आंसर -4 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, f 0 + h की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -4 आ गई। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए, ये होगा आपका 0 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h। अब आप एक चीज़ चेक करिए, इसमें देखिए 0 - h है, 0 से छोटा यो है, इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, -h रख दो, यानी -h रखो, तो रखो -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैं यहाँ -h रखूँगा तो ये होगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ मैं लिमिट पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो आप बोलोगे 0 - h की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसके बाद आप देख लिए कौन सा फंक्शन 0 के बराबर है, तो ये दे रखा देखो, इसमें अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो आंसर 0 आएगा। अब मुझे बताइए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आई है, नहीं जी इक्वल नहीं आई है। 0 + h नॉट इक्वल टू है 0 - h इक्वल टू है 0 के। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, तो ये तो आपका डिसकंटिन्यूटी आ गया। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे। तो आपको पता चल गया x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस आया है। आप किस पे निकालो, अब 1 पे निकालो, एट x बराबर 1 पे। तो ये भी आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, सबसे पहले 1 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h। इसका मतलब है 1 से बड़ा, आप इसमें चेक कर लो 1 से बड़ा कौन सा है, ये तो 1 से छोटा है, 1 के बराबर, ये 1 और 2 के बीच में है, ये है। तो इसमें x की जगह क्या रखोगे आप, 1 + h रख दो, तो रख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या है यहाँ पे 4 1 + h का स्क्वायर माइनस के 3 1 + h। भाई यहाँ 1 + h रखोगे, यहाँ ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। अब मैं अगर इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, ये तो 0 1 का स्क्वायर 1, तो 1 तो बचा 4,
तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 3, ये 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो आप बोल सकते हो f 1 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाइए। अब आपकी इसी पॉइंट पे कौन सी लिमिट निकालनी है आपको? लिमिट निकालनी है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए, यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f 1 माइनस एच, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से छोटा फंक्शन देख लो कौन सा है इसमें, तो ये है आपका 0 और 1 के बीच में है बराबर, है ना। तो इसमें x के प्लेस पे क्या रखो 1 माइनस एच, तो 5 1 माइनस एच रखा और माइनस के 4 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे ऐसे लिख सकते हो। या इसमें अगर मैं लिमिट रखूँ यहीं पे, तो ये 0, ये कितना आएगा, ये भी -5 माइनस 4 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई 1। अब कौन सा फंक्शन आपका 1 के बराबर है ये भी चेक कर लीजिए, तो यही है। इसमें अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो यहाँ 1, तो 5 माइनस 4 1, इसका मान भी 1 आ गया। तो आपकी एक बात तो क्लियर होगी, देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस आ गया या कंटिन्यूटी आ गया। तो इसमें भी आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पे। अब बात आती है एट x बराबर 2 पे, तो 2 पे भी आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, f 2 प्लस एच, फॉर्मूला आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच का मतलब है आप इस फंक्शन में चेक करिए 2 से बड़ा कौन सा है, तो 2 से बड़ा आपका कौन सा होगा जी, 2 से बड़ा आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक, तो इसमें x के प्लेस पे क्या रखो 2 प्लस एच रख दो, तो रख दीजिए, लो यहीं लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 3 2 प्लस एच, और इसका है प्लस के 4, बस x की जगह ही रखना आपको यहाँ पे। ठीक, ये 3 ये 4 आपका ये रहा। अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट करने लगा तो यहाँ 0, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो 10 आया। 10 किसकी वैल्यू आई 2 प्लस एच की, यहीं को लिख दो, ये 2 प्लस एच की वैल्यू आ गई 10। ठीक है भैया। अब निकालो इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2 माइनस एच, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस एच है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है। अब बताओ 2 से छोटा तो यो है, इसमें x के प्लेस पे क्या रखो 2 माइनस एच रख दो, तो रख दीजिए। थोड़ा यहाँ गैप कम है, नीचे ही बता देता हूँ कभी आपके समझ में ना आए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आपका 4 रखो जी आप, 2 माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस के 3 2 माइनस एच। अब एक चीज़ चेक करो, यहाँ अगर मैंने 0 रखा तो ये बचा 2, तो ये हो गया आपका 4, तो 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 होगा, तो 16 में से 6 घटा दो, तो आपका आंसर यहाँ 10 आ गया। तो आपका हो गया f 2 माइनस एच की वैल्यू 10 आ गई जी। अब इसमें कौन सा फंक्शन 2 के बराबर है ये भी देख लीजिए, तो 2 के बराबर तो ये है, इसमें 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 4 10, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो आप बोलोगे f 2 प्लस एच इक्वल टू है f 2 माइनस एच इक्वल टू है f 2 के, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूटी। ठीक है ना, इस पे भी आपका कंटिन्यूअस आ गया एट x बराबर 2 पे। ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग को देख लिया करो भैया, कंटिन्यूअस जल्दीबाजी में लिखे जाती है, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो देखो कितना इजी था। सबसे पहले 1 पे आप 0 पे आपने राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाली, उस पर आपका डिसकंटिन्यूअस आया। फिर आपने 1 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकाली, उस पर भी आपका क्या आया कंटिन्यूअस आया। फिर 2 पे आपने निकाली, 2 पे भी आपका क्या आया कंटिन्यूअस आया। ठीक, अब इस सवाल को नोट कीजिए। इसके बाद इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको उसे भी बताता हूँ। नोट कीजिए इस सवाल को जल्दी सी, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ।
देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 9 का फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सो दैट आपके पास एक फंक्शन दे रखा, उसने बोल रखा है x का मान नॉट इक्वल टू 0, f0 की वैल्यू 0 है। सिद्ध करना कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा एट x बराबर 0 पे। तो आप इसे भी कर लो ऐसे ही, एट x बराबर 0 पे सबसे पहले आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h)। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दीजिए, क्योंकि h ही है, ये रखो e की पावर 1/h प्लस 1, e की पावर 1/h माइनस 1। अब ऊपर से भी, यहाँ से भी e की पावर 1/h कॉमन लो और यहाँ से भी, तो e की पावर 1/h कॉमन लिया, ये इसके अपोन में आएगी, ऊपर इन्वर्स में चेंज हो जाएगी। ऐसे ये भी इसके अपोन में आएगी और इन्वर्स में चेंज हो जाएगी। ठीक भाई, यहाँ अपोन में ऊपर ले जाओगे इन्वर्स, इससे कैंसिल। अगर मैं इसमें लिमिट रखने लगा 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव 1 प्लस 0 1 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 1। तो ये एक आया किस पे, राइट हैंड लिमिट पे। कहने का मतलब है आपके 0 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आता है आपका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लीजिए भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है आपकी 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है आपका माइनस h। तो अब इस फंक्शन में क्या रख दो, x के प्लेस पे माइनस h रख दो, तो रख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 e की पावर 1/h प्लस 1। तो देखो ये तो ऑलरेडी ही माइनस का, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 0, ये आपका 1, तो ये माइनस 1 आएगा। ठीक, तो आपका 0 माइनस h की वैल्यू माइनस 1 है। फंक्शन की वैल्यू उसने f0 की 0 दे रखी है, तो सही बोल रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस ही है। आप नीचे लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 प्लस h इक्वल टू है f0 माइनस h, मतलब नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू है f0 के। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। तो आपको घबराने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है जी, एट x बराबर 0 पे। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, वो भी देख लीजिए, इसी में ही दे रखा है, तो इसको भी आप देख लो। 9 का सेकंड पार्ट, इसने क्या दे रखा, चलो जी f(x) का मान उसने बोल रखा साइन इनवर्स x अपॉन x। उसने x की वैल्यू नॉट इक्वल टू दी है 0 के, f0 का मान उसने 1 दे रखा, और उसने बोला है सो दैट, सिद्ध करो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस आएगा। उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो एट x बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालिए जी। तो ये क्या आ गई, f0 प्लस h। फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। देखो यहाँ लिख देता हूँ, तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h)। ठीक भाई, 0 प्लस h का मतलब h ही तो है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। अब क्या करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जो फंक्शन है आपका ये वाला, इसमें x के प्लेस पे h रख दो, तो ये होगा साइन इनवर्स h अपॉन h। भैया इसकी वैल्यू 1 होती है, सीरीज होती है इसकी साइन इनवर्स की, मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है ना, ऐसे ही सीरीज है आपकी, इंडिटर्मिनेशन चैप्टर है उसमें दे रखी है आपको। तो इसके बाद आप क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा माइनस का h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे आप माइनस h रख दीजिए, तो रखिए साइन इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आएगा साइन इनवर्स h अपॉन h, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई 1, तो आपका 0 माइनस h की वैल्यू भी क्या आ गई 1, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या दे रखी, ये भी 1, तो आपका कंटिन्यूअस आ गया है। तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x बराबर किस पे, 0 पे। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज के आपको आज कौन कौन से क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन 5 कराया है, एक 6। मैंने आपको बताया ये 3, 4, 5, 6 ये तो इतने खास नहीं है, इनको आप कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक 9 बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कंटिन्यूअस बताना है आपको, किस पे, 0 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप करोगे, ये भी आपका सेम है, इस टाइप का मैं करा चुका हूँ। f0 का मान 0 दे रखा है और आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी राइट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, ठीक, क्योंकि आपकी काफ़ी लेंथी वीडियो होगी। और देखो अगर मैं सारा ही एकदम से कंप्लीट एक ही वीडियो में करा दूंगा तो थोड़ा सा आप पे भी बर्डन पड़ जाएगा, मतलब कि आप भी इतने सारे सवाल कैसे करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग मैं सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उनको आप कंप्लीट करिए। इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपका यहाँ से कुछ भी मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना, सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक बीएससी की वीडियो नहीं पहुंच पाती, वो इधर उधर से अपना मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा उनके कुछ टॉपिक कर लिए, 8-10 को टॉपिक कर लिए, उनसे जाके एग्ज़ाम दे या, ठीक है ना, तो उनसे भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।